वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, इस वाली वीडियो के अंदर हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है फॉरेक्स, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक खत्म कर दिए हैं। और अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है। आप सबको आई होप मेरा पैटर्न समझ आ गया होगा। आप सबको क्या करना है, आप सबको अपने कॉन्सेप्ट नोट्स निकालने हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है और फिर फटाफट मेरे साथ इसमें स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं। इसमें आप इसको स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं वीडियो की, ताकि लास्ट मिनट पे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, स्पॉट रेट 1 यूएस डॉलर का है ₹48.0123। 180 डेज फॉरवर्ड रेट 1 यूएस डॉलर का आपका दिया हुआ है ₹48.8190। एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स जो रुपीज़ का दिया हुआ है 12% दिया हुआ है। एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स यूएस डॉलर का 8% दिया हुआ है। इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी? इफ यस, how an arbitrator can take advantage of the situation if he is willing to borrow rupees 40 lakhs और US डॉलर 83,312। तो आपको बताना है क्या आर्बिट्रेचर आपका जो है, आर्बिट्रेचर आप समझिए कि अनमोल गोयल हैं। तो अनमोल गोयल अब क्या करें, अनमोल गोयल क्या वो बोरो करें ₹40 लाख या फिर बोरो करें US डॉलर 83,312? तो कहने का क्या मतलब है, क्या आप इंडियन मार्केट से बोरो करें या आप यूएस मार्केट से बोरो करें? तो आप सबको आई होप याद होगा, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर लिखा होगा IRPT थ्योरी। IRPT थ्योरी क्या है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि आपका जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ टू कंट्रीज इक्वल्स टू प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑफ दैट करेंसी, ये होता है। और इसके अकॉर्डिंग इससे डिराइव भी होता है कि हम ये देखते हैं कि जो आपका प्रीमियम आ रहा है और जो डिस्काउंट आ रहा है करेंसी का, हम देखते हैं जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा एक कंट्री का, जैसे हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, क्या फिगर से देख लेते हैं, 12% INR का दिया हुआ है। तो रुपीज़ का आपका जो इंटरेस्ट रेट है 12% है, और जो आपका डॉलर का इंटरेस्ट रेट है वो आपका आई थिंक 8% दिया हुआ है। दोबारा देख लेता हूँ, 8% दिया हुआ है या 8% है। अब मैं देखूंगा मेरे पास रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है 12% और US डॉलर का 8% है। तो क्या मैं US मार्केट में इन्वेस्ट करूं या फिर मैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करूं? अगर मैं US मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? 8% मिलेगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं 6 महीने बाद मुझे जो फॉरेक्स का आपका गेन भी होगा, क्योंकि हम इन्वेस्ट करेंगे डॉलर्स के अंदर, तो 6 मंथ्स बाद मेरा डॉलर का एप्रिसिएशन भी होगा। वो कितना एप्रिसिएशन हो रहा है? 48.0123 से मेरा 48.8190 हो रहा है। तो इसका भी मैं प्रीमियम निकाल लेता हूँ, मेरा कितना प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मेरा 48.0123 से रेट मेरा इंक्रीज हो रहा है 48.8190। तो जब मेरा रेट बढ़ रहा है तो मेरा ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो रुपीज़ है, रुपीज़ आपका डेप्रिशिएट हो रहा है और आपका US डॉलर आपका प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो मैं US डॉलर का प्रीमियम परसेंटेज निकाल लेता हूँ। US डॉलर का प्रीमियम परसेंटेज कैसे आएगा? 48.8190 माइनस में 48.0123 डिवाइड बाय 48.0123 इंटू 100 भी नहीं, इंटू 12 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 मंथ्स का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 180 डेज लिखा है, दैट इज 6 मंथ्स का। तो इसको देखो आपका क्या निकालना है, प्रीमियम। डॉलर प्रीमियम, आपके फिगर्स देख लेते हैं एक बार। 48.8190 माइनस में 48.0123 डिवाइड बाय 48.0123। ये आपका कितने मंथ्स के निकालना है? हमें 1 साल का निकालना है, क्योंकि 6 मंथ्स का दिया हुआ है। डिवाइड बाय 6 इंटू 12 इंटू 100, निकालिए क्या आंसर आता है। 48.8190 माइनस में 48.0123 डिवाइड बाय 48.0123 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 100।
ये आपका आता है 3.36%। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर मैं इफ़ इन्वेस्टेड, अगर मैं केस 1 लेता हूँ, इफ़ इन्वेस्ट इन यूएस, तो आपको जो है यूएस का आपको एक तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट 8%, प्लस आपका प्रीमियम जो करेंसी है उसको 3.36% का आपको फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया, तो आपको इन शॉर्ट 11.36% का गेन होगा। बट अगर मैं केस 2 देखता हूँ, केस 2, इफ इन्वेस्ट इन इंडिया, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट जो कि है 12%। तो आप बताइए कौन सा बेटर ऑप्शन है, क्या आप यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, क्या आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ हायर। तो इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है कि दैट इज़ डिफरेंशियल ऑफ इंटरेस्ट रेट। इफ डिफरेंशियल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज हायर देन द प्रीमियम और डिस्काउंट, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन इंडिया इस वाले केस में, क्योंकि इंडिया का आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो जिस कंट्री का आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उसके किससे ज़्यादा होगा, आपका प्रीमियम और डिस्काउंट से ज़्यादा होगा, तो आप उस कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल था। अब मैं आपको ये तो मैंने बता दिया कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट जब मैं इन्वेस्ट करूँगा इंडिया के अंदर तो क्या मैं करूँगा, जब मुझे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मैं बोरो करूँगा कहाँ से, यूएस मार्केट से बोरो करूँगा और इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जो बोरो करने वाला हूँ 83,312 मैं डॉलर्स बोरो करने वाला हूँ, कहाँ से, यूएस मार्केट से, और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा अपने इंडियन रेट में जो आपका स्पॉट रेट दे रखा है 48.0123। फिर मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट पे मुझे 6 मंथ्स का क्या मिलने वाला है, 6 मंथ्स का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर मैं देखता हूँ 83,312 अगर मैं इसको बोरो करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको कितने पे करने रहेंगे आफ्टर 6 मंथ्स, 83,312 इंटू 8% इंटू 6/12, इसमें मेरा जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज 3,332.48 आपका डॉलर्स आएगा, प्लस मैं ऐड करता हूँ प्रिंसिपल 83,312, तो आपको जो पेमेंट करना रहेगा अराउंड, देखिए अब हमारे पास डिसीजन आ गया कि हमें बोरो करना है फ्रॉम यूएस, और बोरो कितना करना है 83,312 डॉलर्स, और इस पर आपको जब बोरो करेंगे इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, वो आपका है @8%, वो कितना आएगा 83,312 प्लस 83,312 इंटू 8% इंटू 6/12, 83,312, और ये आपका कितना आता है इंटू 4% कर लेते हैं, 332.48 प्लस 83,312, ये आपका आ गया 86,644.48। तो आपके इतने डॉलर्स का पेमेंट करना रहेगा आपको 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स इतना पेमेंट करना है। अब जैसे ही मैंने आपके 83,312 को मैंने बोरो करा है यूएस मार्केट से, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट इन INR @ स्पॉट रेट, जो कि स्पॉट रेट आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 48.0123, 48.0123, इसको कर लेते हैं 83,312 इंटू 48.0123, कितना आता है ये 83,312 इंटू 48.0123, ये आपका था 40 लाख रुपीज़। अब मेरे कन्वर्ट हो गए 40 लाख रुपीज़ मेरे पास आ गए इंडिया के अंदर। अब मैं इंडियन मार्केट में क्या करूँगा, इन्वेस्ट इन इंडिया। जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 40 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट @12% फॉर 6 मंथ्स, 40 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 दैट इज 6% हो गया, ये आपका आया 2,40,000 इंटरेस्ट आ गया, और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी लास्ट में कितनी हो गई, इन्वेस्टेड अमाउंट
आफ्टर 6 मंथ्स। ये हो गई आपकी 42,40,000। 42,40,000 हो गया। अब देखिए, अब मेरे पास तो 42,40,000 आ गया। अब ये हो गया मुझे जब मैंने इंडिया में इन्वेस्ट करा, पर मुझे एट द सेम टाइम जब मैंने डॉलर्स बोरो करे थे, मुझे पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स कितना करना रहेगा, 86,644। तो इसको मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड रेट देखूंगा 6 मंथ्स बाद का क्या रेट चल रहा है, इसको मैं आईएनआर में कन्वर्ट करके देख लेता हूँ। तभी मुझे पता चलेगा ना कितना मेरा आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तभी मैं आपको जस्टिफाई कर पाऊंगा इस वाले केस में कि मेरा प्रॉफिट तभी होगा जब मैं क्या करूंगा, यूएस मार्केट से बोरो करूंगा और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। अब जब मैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 42,40,000 मिलेंगे आफ्टर 6 मंथ्स। पर एट द सेम टाइम मुझे पेमेंट भी करना रहेगा जब मैंने डॉलर्स बोरो करा है तो मैंने 86,644.48 का मुझे पेमेंट करना है डॉलर्स के अंदर। इसका आईएनआर में कितना वैल्यू होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। पेमेंट ऑफ डॉलर्स बोरोड फ्रॉम यूएस कितना है, 86,000 कितना था ऊपर देख लेते हैं, 86,644.48। 644.48 मल्टीप्लाई बाय आपका फॉरवर्ड रेट कितना है, फॉरवर्ड रेट देख लेते हैं 48.8190। 48.8190 तो 86,644.48 मल्टीप्लाई बाय 48.8190 आपका है 42,29,896.86912। और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल आर्बिट्रेज गेन आएगा, आर्बिट्रेज गेन वो कितना आएगा, -42,40,000 आपका आएगा 10,103.13088। ये आपका रुपीज़ में आपका गेन आ गया है, टोटल आर्बिट्रेज गेन। तो इस तरीके से हम बता पाए कि जब हमने बोरो करा यूएस मार्केट से, इन्वेस्ट करा इंडियन मार्केट के अंदर, तो हमारा 10,103.13088 का हमारे पास प्रॉफिट आया। आंसर चेक कर लेते हैं क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने। देखिए आपका स्पॉट रेट दिया हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड प्रीमियम हमने निकाल लिया था 3.36% आया। इंटरेस्ट रेट आपका डिफरेंशियल 4% है। तो अगर मैं देखूँ मेरा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज़्यादा है और मेरा प्रीमियम कम है, तो मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँगा, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इंडियन मार्केट में मेरा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे बोरो करना रहेगा यूएस मार्केट से। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड प्रीमियम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज इन्फ्लो इनटू इंडिया। तो हमने क्या करा, बोरो करा 6 मंथ्स के लिए यूएस डॉलर, उसकी पेमेंट 86,644.48 बनेगी आफ्टर 6 मंथ्स। इसको कन्वर्ट करा आईएनआर में 40 लाख आया, इसका इंटरेस्ट 2,40,000 आया, टोटल आपका 42,40,000 आया। इन्होंने क्या करा, इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया है, फिर इन्होंने यूएस डॉलर के अंदर इसको फिर आईएनआर में निकाले। देखो 10,103 आपका आर्बिट्रेज गेन आ गया। तो ये हमारा आंसर मैच हो गया, 10,103। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा इन्होंने क्या करा है। हमने डायरेक्टली क्या करा था, 42,40,000 को कंपेयर कर दिया था किससे, 86,644.48 को मल्टीप्लाई करा फॉरवर्ड रेट से, और जो आया आपका अमाउंट उसको माइनस कर दिया 42,40,000 से, आपका 10,103 आ गया। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इन्होंने 42,40,000 को इन्होंने कन्वर्ट करा आपका यूएस डॉलर के अंदर, फिर यूएस डॉलर को कंपेयर करा कितना आपका प्रॉफिट आया यूएस डॉलर के अंदर, फिर उसको दोबारा आईएनआर में कन्वर्ट करा। तो 2 बार कैलकुलेशन करा, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको मैंने निकलवा दिया 10,103। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट आप इसको थोड़ा सा एक स्टार मार्क कर लीजिए, नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा दिया है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। आप इसको 1 स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्टली नहीं आएगा 4 मार्क्स के अंदर, कभी कभी आ भी जाता है आपका। जैसे मुझे याद है जनवरी 21 में आया था, और एक बार जहाँ तक है जनवरी 20 में भी आया था। एक बार कोविड के बाद आपके दो बार एग्जाम्स हुए थे, तो उस टाइम पे वाला क्वेश्चन आया था। बट कभी कभार ये बड़े क्वेश्चन के अंदर एज एन एडजस्टमेंट आ जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। आई होप कि सिमिलर क्वेश्चन होगा, देखते हैं। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है कैनेडियन डॉलर का 0.665 पर डीएम दिया हुआ है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट दे रखा है आपको आफ्टर 3 मंथ्स का दे रखा है। इंटरेस्ट रेट आपका डीएम का 7% है, कैनेडियन डॉलर का 9% है। तो आपका जो डिफरेंशियल आया कैनेडियन डॉलर और डीएम का आपका 2% आया, ठीक है। व्हाट ऑपरेशंस वुड बी कैरिड आउट
टू टेक द पॉसिबल आर्बिट्रेज गेन। तो आपको बताओ कैसे हम आर्बिट्रेज गेन देखेंगे। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरा प्रीमियम परसेंटेज कितना है। आपका 0.67 पर डीएम आपका कैनेडियन डॉलर है आपका फॉरवर्ड रेट, और आपका स्पॉट रेट 0.665। तो 0.670 माइनस 0.665 डिवाइड बाई 0.665 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। देखते हैं क्या आता है। 0.67 माइनस में 0.665 डिवाइड बाई 0.665 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, ये आपका आता है 3.007518796, या फिर इसको बोल सकते हैं 3.01%। तो आपका अगर देखें तो क्या चीज़ प्रीमियम में है, कैनेडियन डॉलर्स प्रीमियम में है या फिर डीएम प्रीमियम में है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो रेट दिया हुआ है डीएम का दिया हुआ है कैनेडियन डॉलर्स के अंदर, तो मेरा जो ये रेट आया है दैट इज़ 1 डीएम। तो आपका डीएम जो करेंसी है वो प्रीमियम के अंदर है। तो जब डीएम 3.01 प्रीमियम के अंदर है, तो अगर मैं डीएम में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा 7% मुझे एक तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, प्लस आपका 3.01% का मुझे आपका फॉरेक्स गेन मिलेगा। तो टोटल जो मुझे मिलेगा 7 प्लस 3.01, आपको मिलेगा 10.01% का आपको गेन मिलेगा। जब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, डीएम के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, और कैनेडियन डॉलर्स में ऑब्वियसली बात है अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ 9% मिलेगा। तो फिर मैं इसमें मेरा जो आंसर निकलने वाला है कि मैं कैनेडियन डॉलर्स में बोरो करूंगा और 9% का पेमेंट करूंगा एज पर इंटरेस्ट रेट, एंड जो मैं इन्वेस्ट करूंगा वो डीएम के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो इसी तरीके से आपका होगा। और जब इसको इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे तो रखा नहीं है कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर दिया था कि $83,312 को आप बोरो कर सकते हो, या फिर 40 लाख आप रुपीज़ बोरो कर सकते हो। तो इस वाले केस में दिया नहीं है, तो आई थिंक इंस्टीट्यूट ने, मैंने इसका आंसर चेक किया था तो उन्होंने $1,000 बोरो करे थे, सॉरी 1000 डीएम बोरो करते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या करा हुआ है। आप कुछ भी अजम्पशन ले सकते हैं, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आंसर यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। बट सिंस आपको ये दिखाना रहेगा कि आर्बिट्रेज गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो न्यूमेरिकल से आपको इजीली समझ आता है। बट आंसर यही आएगा आपका। देखिए इन दिस केस आपका 3.01% आपका प्रीमियम आ गया है। पर ये प्रीमियम किस चीज़ का है, ये आपका डीएम है। डीएम, गलती मत कर देना, ये डीएम है, कैनेडियन डॉलर नहीं है। दिस इज डीएम, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएम है आपका प्रीमियम में। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, कैनेडियन डॉलर को प्रीमियम समझ लेते हैं। जब भी आपका रेट दिया हुआ है 1 डीएम इक्वल्स टू कैनेडियन डॉलर दिया हुआ है, तो जब मैं प्रीमियम निकाल रहा हूँ तो वो डीएम का आएगा, ना कि कैनेडियन डॉलर का। वेरी सिंपल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल 2% है, तो मैंने क्या समझा, सिंस इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज स्मॉलर देन द प्रीमियम, इट विल बी प्रॉफिटेबल टू प्लेस द मनी इन डच मार्क्स, द करेंसी हुज 3 months इंटरेस्ट रेट इज लोअर। आपका 7% इंटरेस्ट रेट है, प्लस आपका 3.01% आपका फॉरेक्स का प्रीमियम हो जाएगा। तो आपका 10.01% आपका यहाँ पे आ गया। डीएम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कैनेडियन डॉलर में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 9% ही मिलेगा। तो आपको जहाँ ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा वहीं पे जाएंगे इन्वेस्ट करने। तो मैं डीएम में इन्वेस्ट करूँगा, कैनेडियन डॉलर बोरो करूँगा। तो देखो उन्होंने ये करा होगा, कैनेडियन डॉलर बोरो करा, देखो बोरो कैनेडियन डॉलर 1000। अब यहाँ पे अजम्पशन है 1000 इन्होंने कैनेडियन डॉलर लिया, 1 लाख ले सकते हैं। क्वेश्चन साइलेंट था तो इन्होंने आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कि क्या हमारा प्रॉफिट लॉस हो रहा है इसलिए लिया हुआ है। एग्जाम में बेटर रहेगा, आप भी ले सकते हैं। वैसे एग्जाम में वाला क्वेश्चन आने नहीं वाला है, बट हम देख लेते हैं। अब मैं आगे आंसर देख नहीं रहा हूँ, पहले मैं खुद करता हूँ। अगर मैं कैनेडियन डॉलर 1000 बोरो करता हूँ, अगर मैं कैनेडियन डॉलर 1000 बोरो करता हूँ तो मुझे 9% पर एनम, और कितने 3 months के हिसाब से मुझे पेमेंट करना रहेगा, 1000 इंटू 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो मुझे जो इंटरेस्ट रहेगा 22.5 कैनेडियन डॉलर्स पेमेंट करना रहेगा, प्लस 1000। तो आफ्टर 3 months मुझे 1022.5 कैनेडियन डॉलर्स का पेमेंट करना रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 1022.5 कैनेडियन डॉलर्स का मुझे पेमेंट करना है। अब एट द सेम टाइम जब मैंने 1000 कैनेडियन डॉलर्स बोरो करे हैं, मैं उसको कन्वर्ट करूँगा डीएम में, और डीएम में इन्वेस्ट कर दूंगा 1000 कैनेडियन डॉलर। और स्पॉट रेट मेरा क्या चल रहा है, 0.665। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको डिवाइड बाई 0.665। तो आपके टोटल डीएम आ जाएंगे 1503.76 आपके डीएम आ गए। इसको मैं इन्वेस्ट करूँगा कितने पे, 7% पे। 7% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, आपका 26.315 आपका 316 कर लेते हैं। 316 आपका इंटरेस्ट आ गया, इसको ऐड कर देते हैं। तो 1503.76 प्लस 26.316 आपका 1530.076, यही आएगा।
हाँ 1530.076 दैट इज़ 1530.08, ये आपका हो गया। और ऊपर देखिए हमने क्या करा था, बोरो करा, उसको कन्वर्ट करा, फिर उस पर इंटरेस्ट रेट ऐड करा 7% से 3 मंथ्स के लिए, इतना आपको डीएम आपको लास्ट में मिल जाएगा। बट आप एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, हम इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया फिर कैनेडियन डॉलर के अंदर, क्योंकि हमारे पास जब कैनेडियन डॉलर्स हमें पेमेंट करना है वो 1022.5 कैनेडियन डॉलर्स पेमेंट करना है। या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, या तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ डीएम में। वो कैसे आएगा, फॉरवर्ड रेट मल्टीप्लाई करेंगे फॉरवर्ड रेट से, मल्टीप्लाई बाय फॉरवर्ड रेट। वो आपका कितना है, फॉरवर्ड रेट आपका है मल्टीप्लाई बाय फॉरवर्ड रेट आपका कितना है 0.67, पर ये पर डीएम में है, तो आपका 1 डीएम इक्वल्स टू कैनेडियन डॉलर 0.67 है। तो जब मेरे पास 1022.5 कैनेडियन डॉलर दिए हुए हैं तो उसका कितना डीएम होगा, तो डिवाइड कर देंगे 1022.5 डिवाइड बाय 0.67 कितना आता है, 1022.5 डिवाइड बाई 0.67 1526.19 या फिर 12 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया कैनेडियन डॉलर्स का पेमेंट, और जो मुझे कैनेडियन डॉलर्स मिलने वाले हैं लास्ट में वो 1530.08 मिलने वाले हैं। तो मेरा जो फ़ायदा हुआ 3.96 डीएम का फ़ायदा हुआ, सॉरी 1526.12 आपके डीएम में मैंने कन्वर्ट कर दिया था, और इतने लास्ट में मुझे डीएम मिलने वाले हैं। तो डीएम 3.96 का मेरा फ़ायदा हुआ, डीएम 3.96 का मेरा फ़ायदा हुआ। इसको अगर मैं कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा फॉरवर्ड रेट, वो आपका है 0.67। तो 3.96 मल्टीप्लाई 0.67 आपका आएगा 2.65। किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। चाहे आप डीएम में कन्वर्ट करो उसको कंपेयर कर लो, या आप कैनेडियन डॉलर के अंदर करो उसको कंपेयर करो। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने बोला कि मैंने 1000 कैनेडियन डॉलर बोरो करे, फिर मैं जब बोरो करे तो उसको कन्वर्ट कर लिया मैंने डीएम में। इसको डीएम में जैसे कन्वर्ट करा तो उसको इन्वेस्ट करा तो 7% का आपका इंटरेस्ट रेट आया, 1530.08 आपके डीएम हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, उसको आपको कन्वर्ट कर लिया 1025.15 आपका क्या आ गया, कैनेडियन डॉलर्स आ गया। अब एट द सेम टाइम जब हमने 1000 कैनेडियन डॉलर्स बोरो करे थे तो उसको पेमेंट भी करना रहेगा आफ्टर 3 मंथ्स, तो उसका इंटरेस्ट आया 22.5, इतना आपका 1022.5 का पेमेंट करना है। इतना आपको रिसिप्ट हुआ, इतना आपको पेमेंट हुआ, डिफरेंस आपका 2.65 कैनेडियन डॉलर्स आया। मैंने क्या करवाया, आपको 1530.08 तो निकाल लिया था, अब मैंने 1022.5 को मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया किस में, डीएम के अंदर। वो मैंने फॉरवर्ड रेट मल्टीप्लाई कर दिया 0.67, तो 1526.12 आपका डीएम आ गया। तो 1530.08 माइनस 1526.12 आपका क्या है, 3.96 का डीएम का फ़ायदा आया। इसको कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 0.67 कर दो, जो कि आपका 2.65 कैनेडियन डॉलर्स आ जाएगा। कैसा लगा सर बताइए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप कैनेडियन डॉलर्स के अंदर कंपैरिजन कर लो या फिर आप डीएम के अंदर कंपैरिजन कर लो, बहुत सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसको आप काट सकते हैं। सर जब नहीं आने वाला है तो आप इतना डिटेल में क्यों कराते हो, करवाना तो पड़ेगा ना, ताकि अभी तो तभी तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोलना चाह रहे हैं देखते हैं। एन इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म, अच्छा रोहित एंड ब्रदर्स, ओके। तो इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म, नाम से मुझे पता चल गया अगर ये इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म है तो इसको फॉरेन करेंसी मिलेगी। फॉरेन करेंसी जब इसे मिलेगी तो ये अपने इंडियन बैंक के पास जाएगा, इंडियन बैंक आप जाओ मेरी फॉरेन करेंसी खरीद लो और मुझे क्या दे दो, आईएनआर दे दो। तो जब ये फॉरेन करेंसी बैंक को सेल करेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसको बाय करेगा, बैंक बाय करेगा। तो बैंक जब बाय करेगा तो बैंक का कौन सा रेट लगेगा, बिड रेट लगेगा। वैसे ये कॉन्सेप्ट तब रेलिवेंट होता है जब हमारे पास कौन से रेट्स होते हैं, जब आपके पास 2 रेट दे रखे हैं, बिड और आस्क रेट दे रखे होते हैं। जब एक ही रेट दे रखा है तो बिड रेट आस्क रेट दोनों सेम होता है, तो ये वाला डाउट आएगा ही नहीं। बट सिंस मैंने आपको बता दिया कौन सा रेट लगने वाला है, अगर आपके पास दोनों रेट दे रखे हो तो बिड रेट लगेगा, ओके। रोहित एंड ब्रदर्स है वुड बी कवरिंग इटसेल्फ अगेंस्ट अ लाइकली डेप्रिसिएशन ऑफ पाउंड स्टर्लिंग, ओके। तो जो फॉरेन करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग रोहित ब्रदर्स को मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं आपको, 5 लाख पाउंड स्टर्लिंग मिलने वाले हैं। स्पॉट रेट आपका जो चल रहा है 1 पाउंड स्टर्लिंग का ₹56 चल रहा है। तो इनको क्या लग रहा है, अगर मेरे पास 56 का रेट चलता पाउंड स्टर्लिंग का तो 5 लाख इंटू 56 आपका कितना आता, 5 लाख इंटू 56 आपका आता इंटू 56 2 करोड़ 80 लैक्स,
2,80,00,000 मिलता। बट इनको क्या लग रहा है कि ये डेप्रिशिएट होगा, ये आपका डेप्रिशिएट होगा। कहाँ लिखा था, ये रहा, इज लाइकली डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिशिएट होगा तो मतलब आपका 1 स्टर्लिंग आपका गिरने वाला है। मतलब 1 स्टर्लिंग आपका समझ लो आप 56 की जगह सपोज 54 हो जाता है। तो जब 54 होता है तो 5 इंटू 54 आपका आता है 2,70,00,000 तो जैसे ही अगर आपका पाउंड स्टर्लिंग आपका गिरने लगता है, आपका डेप्रिशिएट होने लगता है, तो आपका जो रिसीवेबल वैल्यू है वो गिरने लगती है। तो उनको ये डर लग रहा है, रोहित एंड ब्रदर्स को, कि हमारा जो पाउंड स्टर्लिंग गिरे ना, डेप्रिशिएट ना हो, अदरवाइज अगर वो गिरेगा तो हमें आईएनआर कम मिलेंगे फ्यूचर के अंदर। समझ आ गया सर। पेमेंट डेट आपके 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, आईएनआर का दिया हुआ है 12% पर एनम, यूके का दिया हुआ है 5% पर एनम। व्हाट शुड द एक्सपोर्टर डू? आप बताइए एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए। एक्सपोर्टर को अभी आपका क्या करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है आपका देखें तो आप एमएमओ क्या होता है, मनी मार्केट ऑपरेशंस। ये आपका मनी मार्केट का ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। तो जब मनी मार्केट का ऑपरेशन क्वेश्चन है तो आपको 5 लाख पाउंड स्टर्लिंग उसे 3 मंथ्स बाद मिलने वाले हैं। तो जब उसे 3 मंथ्स बाद 5 लाख स्टर्लिंग मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, एट प्रेजेंट मैं क्या करूंगा, 5 लाख स्टर्लिंग की जगह एक ऐसा अमाउंट देखूंगा कि जो मैं बोरो करूं, आपका स्टर्लिंग को बोरो करूं और वो आफ्टर 3 मंथ्स 5 लाख स्टर्लिंग बन जाए, ताकि जब मुझे बैंक को पेमेंट करना रहेगा 5 लाख स्टर्लिंग, तो मेरे पास जब भी एक्सपोर्टर जहां से मैंने जिसको माल बेचा है वहां से मेरे पास 5 लाख स्टर्लिंग आएंगे और मैं बैंक को पे कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 28। एमएमओ एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी एक्सपोर्टर आपको स्टर्लिंग मिलने वाले हैं, स्टर्लिंग का साइन देख लेता हूँ, गलत लगा दी शायद मैंने, हाँ, पाउंड स्टर्लिंग 5 लाख आफ्टर 3 मंथ्स। तो अभी एट प्रेजेंट मैं क्या करूँगा, मैं बोरो करूँगा। बोरो कितना बोरो करूँ कि जब जाके फ्यूचर में वो 5 लाख हो जाए। और रेट कितना चल रहा है मेरा, रेट चल रहा है आपका स्टर्लिंग का, मतलब यूके के अंदर आपका चल रहा है 5% पर एनम का। ओके, तो 5% फॉर हाउ मेनी मंथ, 3 मंथ्स का रेट चल रहा है, जितना मैं बोरो करूँगा तो वो आपका हो जाएगा 5 लाख। इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूँ 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ना सर। प्रेजेंट वैल्यू कितना होता है, या तो मैं बोलूँ x1 प्लस 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू पाउंड स्टर्लिंग 5 लाख। या फिर इन शॉर्ट अगर मैं x को निकालना चाहता हूँ, x को क्या बोल सकते हैं, पाउंड स्टर्लिंग 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो ये प्रेजेंट वैल्यू तो हो गया, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू तो बन गया। मतलब मैं 5 लाख को मैं देखना चाहता हूँ आज की डेट में कितनी वैल्यू है। जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं उस पर इतना मैं बोरो करूंगा यूके मार्केट के अंदर, ताकि जब 5% का उस पर इंटरेस्ट लगे तो 5 लाख स्टर्लिंग के बराबर हो जाए, ताकि जब मुझे फ्यूचर में 5 लाख स्टर्लिंग मिलेंगे तो मैं बैंक को सेम अमाउंट पे कर दूंगा। तो मैं देखता हूँ कितना आता है, ये 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 आपका आता है 1.25% आता है। तो 5 लाख डिवाइड बाय 1.0125 यही आएगा, 5 लाख 1.0125। ये आपका आता है 4,93,827 पाउंड स्टर्लिंग एज ऑन डेट मैं बोरो कर लूँगा यूके मार्केट में, बोरो इन यूके। अब सर आप मैच भी करा दीजिए, अगर मैं बोरो करता हूँ, ऑल्दो आपको नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम में लिख देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम, जस्ट टू चेक। मैं चेक कराने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं 4,93,827 पाउंड स्टर्लिंग अगर मैं बोरो करूँगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, 4,93,827 और प्लस इसमें क्या करेंगे 4,93,827 मल्टीप्लाई बाय कितना है आपका 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आता है ये 493,827 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 493,827
5 लाख आता है सर, पूरा का पूरा 5 लाख स्टर्लिंग। ये तो जस्ट मैंने आपको चेक कराने के लिए बताया। तो जैसे ही मैंने 493,827 पाउंड स्टर्लिंग एज ऑन टुडे बोरो करे, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इसको कन्वर्ट इन INR एट द रेट स्पॉट रेट, जो कि आपका है 56। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 493,827 मल्टीप्लाई 56, 493,827 मल्टीप्लाई 56, ये आपका कितना आता है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 276,54312। इस पे फिर इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट एट द रेट कितना था क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट एट द रेट 12%, एट द रेट 12% फॉर हाउ मैनी मंथ्स, 3 मंथ्स था ना, तो मतलब 3% हो गया मोटा मोटा। देख लेते हैं कितना आ रहा है, इंटू 3% प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा 284,83,941.36। आपकी ये वैल्यू हो गई आफ्टर 3 मंथ्स, आपको INR के अंदर इतनी वैल्यू हो गई। अगर मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता, अगर मैं मनी मार्केट ऑपरेशन नहीं लेता, तो मुझे क्या करना होता, मुझे 5 लाख स्टर्लिंग जो मिल रहे हैं इंटू 56 रुपीज़ का जो रेट चल रहा है, ये अराउंड हो जाएगा आपका कितना, 5 लाख इंटू 56, 2 करोड़ 80 लैक्स। तो मुझे गेन कितना हो गया, 4,83,941.36 रुपीज़। ये क्या किया सर आपने, मुझे समझ नहीं आया, ये आपने क्या कर दिया ये। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर आता हूँ, दोबारा क्वेश्चन के अंदर मैं आता हूँ, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मैंने तो ये देख लिया, मुझे जो वैल्यू मिलेगा 2,84,83,941.36 मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स, जब मैं INR के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, बोरो करूंगा, कहाँ से, फ्यूचर आपका सॉरी UK मार्केट में आपका बोरो करूंगा। तो जब मैंने बोरो करा आपका, मुझे 5 लाख पाउंड स्टर्लिंग पेमेंट करना रहेगा आपका 3 मंथ्स के बाद, तो ये मुझे मिलेगा, अपने जिसको मैंने माल बेचा था वो मुझे पेमेंट देगा, तो जहाँ से मुझे पेमेंट आएगा UK मार्केट में मैंने जहाँ बैंक से बोरो करा है उसको मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये तो सेट ऑफ हो गया। अब जब मैंने बोरो किया था, तो मैंने इन्वेस्ट किया इंडियन मार्केट के अंदर, तो मुझे 2,84,83,941.36 मिले। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये ट्रांजेक्शन नहीं करता, तो आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता, मुझे पाउंड स्टर्लिंग मिलते 5 लाख, और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता कितने रेट पे, 56 रेट पे, तो मुझे 2,80,00,000 रुपीज़ मिलते। तो अब मुझे कितने मिल रहे हैं, 2,84,00,000 रुपीज़ के आसपास मिल रहे हैं, तो मुझे 4,83,941.36 का फायदा हो गया। आंसर देख लेते हैं सर। वैसे ना इसके अंदर एक और चीज़ करनी चाहिए, अगर आप देखें सर, आपने 56 करवाया, आपको याद होगा IRPT थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, फॉरवर्ड रेट निकल सकता है। फॉरवर्ड रेट कैसे निकलता है, आपका निकलता है स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग। जब आप ये करेंगे ना सर, आपका आर्बिट्रेज गेन लॉस आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपकी IRPT थ्योरी क्या बोलती है, आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, आपका जो है प्रॉफिट लॉस आपका जीरो होगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट अज्यूम करा जाता है कि आपका सेम रहेगा। इंटरेस्ट रेट भले ही डिफरेंट है, बट आपका जो रेट है, करेंसी का जो रेट है आपका, उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं क्या निकाल के देखूँ कितना आता है मेरा, 56 इंटू मेरा फॉरवर्ड रेट कितना आता है, 56 इंटू आपका 12% 3 मंथ्स का है, तो मतलब 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 डिवाइडेड बाय 5% 3 मंथ्स का कितना आता है, 1.25%, तो डिवाइड बाय 1.0125 आपका आता है 56.9679। ये मेरा आता है फॉरवर्ड रेट। अगर मैं इसको 5 लाख स्टर्लिंग से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आता है, मल्टीप्लाई 5 लाख, मेरा आंसर आता है 2 करोड़, वाओ, 2,84,83,950.6172। और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 2,84,83,941.36, तो आपका डिफरेंस कितना आता है, 9.2572। दैट मीन्स आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम है। ये तो बस राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस है, राउंड ऑफ डिफरेंस है। तो इसकी वजह से हमारा ये भी चेक हो गया कि आपकी IRPT थ्योरी हमेशा ट्रू बोलती है। IRPT थ्योरी इज ट्रू। वो क्या बोलती है, इन्वेस्ट एनीवेयर, दैट इज इन्वेस्ट एनीवेयर
आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, कहीं भी बोरो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आईआरपीटी थ्योरी का मतलब ही यही है कि आप जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करो आपको प्रॉफिट लॉस सेम होगा, मतलब आपको जो करेंसी मिलने वाली है वो सेम होगी। चाहे आप इसमें फॉरवर्ड रेट आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करो या आप कहीं पे भी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करो। यहाँ पे इस वाले केस में हमने जब इन्वेस्ट करा इंडियन मार्केट के अंदर तो हमें 2,84,83,941.36 मिला, और अगर मैंने आईआरपीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका फॉरवर्ड रेट निकाला तो मुझे इतना ही अमाउंट आ रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिंस ये वाला चीज़ हमें पूछा नहीं था, मनी मार्केट ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो हमें अज्यूम करना था कि आपका 56 का ही रेट आपका आफ्टर 3 मंथ्स भी रहेगा, जिसकी वजह से आपको 2,80,00,000 रुपीज़ ही मिलेंगे, तभी आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट मिलने वाला है हमें। आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आपका 5 लाख हमें बोरो करना है और इसका प्रेजेंट वैल्यू 493,827 आएगा। जब हम इस पे इंटरेस्ट रेट ऐड करेंगे तो 5 लाख आपका स्टर्लिंग आपको मिल जाएगा। आपको पेमेंट करना रहेगा यूके मार्केट के अंदर, वो आपको पेमेंट मिल जाएगा जहाँ पे आपने जिसको माल बेचा है तो वहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। ओके, इसको कन्वर्ट करा स्पॉट रेट पे, आईएनआर में वैल्यू आ गया, इस पर फिर 12% पर एनम इंडिया में इन्वेस्ट करा, उस पर आपका इंटरेस्ट रेट आ गया 3 मंथ्स का, ऐड करके 284,83,941 वैल्यू आ गया। 5 लाख आपको क्लाइंट से मिल गए पाउंड स्टर्लिंग, तो आपने ये सेम चीज़ बैंक को पेमेंट कर दिया। इज़ यूज टू रिफंड द लोन टेकन अर्लियर, तो बैंक से जो लोन लिया था वो आपने वो पेमेंट कर यहाँ से कर दिया। तो आपको जो फ़ायदा हुआ मनी मार्केट ऑपरेशन से आपको कितना हुआ 483,941। अज्यूम कर रहे हैं कि 56 का ही रेट रहने वाला है। इफ़ द पाउंड स्टर्लिंग हैज़ डिप्रिशिएटेड इन द मीन टाइम द गेन वुड इवन बी बिगर। तो अगर बोलना चाहे 56 का रेट से, क्योंकि इसको लग रहा था कि पाउंड स्टर्लिंग गिरने वाला है, मैंने जैसे अपने एग्जाम्पल में 54 बताया था, तो अगर आपका जितना पाउंड स्टर्लिंग गिरेगा आपका और फायदा बढ़ता जाएगा मनी मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी आप 1 स्टार मार्क कर लीजिए, है कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एन एक्सपोर्टर इज़ अ यूके बेस्ड कंपनी। ओके, इनवॉइस अमाउंट जो है आपका $3,50,000 है। ओके, तो आप एक्सपोर्टर है, यूके बेस्ड कंपनी है, उसको $3,50,000 मिलेंगे। ओके, क्रेडिट पीरियड जो आपका 3 मंथ्स है, एक्सचेंज रेट आपको दे रखा है लंदन में। ओके, स्पॉट रेट दे रखे हैं, आपका 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखे हैं। ओके, यहाँ पे आपको दोनों रेट दिए हैं, बिड रेट भी दिए हैं, आस रेट भी दिए हैं। तो अगर मैं आपको इनवॉइस है 3,50,000 मुझे डॉलर्स मिलने वाले हैं, तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, डॉलर को बेचूंगा, और बैंक क्या करेगा, डॉलर को बाय करेगा। तो बैंक अगर डॉलर को बाय करेगा तो बैंक का कौन सा रेट लगेगा, यहाँ पे बिड रेट लगेगा, बिड रेट। तो मैं यहाँ पे डॉलर मेरी कमोडिटी है, कमोडिटी इज डॉलर, मैं यहाँ पे डॉलर को सेल करूँगा। ओके, मनी मार्केट ऑपरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट दे रखे हैं इसने, डॉलर का भी दे रखा है, स्टर्लिंग का भी दे रखा है, डिपॉजिट का भी दे रखा है, लोन का भी दे रखा है। ओके, कंप्यूट एंड शो हाउ अ मनी मार्केट hedge कैन बी पुट इन प्लेस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द आउटकम विद अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसको कितने पैसे मिलने वाले हैं। $3,50,000 अगर मैं इसको बेचूं, आपका $3,50,000 को मैं सेल करूंगा बैंक को, बैंक करेगा बाय, तो बैंक का बिड रेट लगेगा। और 3 मंथ्स बाद का फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है, ये चल रहा है 1 स्टर्लिंग इक्वल्स टू डॉलर, इतना चल रहा है, 1 स्टर्लिंग इक्वल्स टू डॉलर रेट चल रहा है। पर मुझे तो चाहिए $1 इक्वल्स टू स्टर्लिंग चाहिए, दैट मीन्स मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो $3,50,000 मल्टीप्लाई बिड रेट क्या हो गया, बिड रेट अब 1.61 नहीं है, बिड रेट अब हो गया 1 डिवाइड बाई 1.6140, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1.6140। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट याद है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी अच्छे से समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रिपीट करना चाहिए। 3,50,000 डिवाइड बाई 1.6140, ये आपका आएगा 2,16,852, 2,16,852 स्टर्लिंग। ये आपका आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं मनी मार्केट में हेज करता हूँ तो क्या होगा, मनी मार्केट में अगर मैं हेज करता हूँ तो $3,50,000 मुझे क्या करना रहेगा, सेम चीज़ है, मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन 29, मुझे $3,50,000 कितने मंथ्स में बाद मिलेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स। तो एट प्रेजेंट इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू कितना निकलेगा
सॉरी डॉलर है ये, डॉलर इसको इरेज करता हूँ, डॉलर $3,50,000। अब मैं इसको बोरो करूँगा कौन से वाले मार्केट में, आपका डॉलर है आपका यहाँ पे, ये रहा। बोरो करने के लिए लोन है, 9% का रेट है, 9% का रेट है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 + 0.09 × 3 डिवाइड बाई 12। ये कितना आता है आपका 9 × 3 डिवाइड बाई 12, ये आपका था 2.25%, दैट इज़ 3,50,000 डिवाइड बाय 1 + 0.0225 कितना होता है 3,50,000 डिवाइड 1.0225, 3,42,298.29। आपको इतने डॉलर्स बोरो करने हैं। जब आप इतने डॉलर्स बोरो करेंगे तो आप इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आपको कन्वर्ट करना रहेगा पाउंड स्टर्लिंग के अंदर, और पाउंड स्टर्लिंग के अंदर आप इसको इन्वेस्ट कर देंगे 5% पे। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इन स्टर्लिंग एट स्पॉट रेट, और बिड रेट लगने वाला है, तो जो रेट लगेगा आपका 1 डिवाइडेड बाय कितना लगेगा, क्योंकि आपके रेसिप्रोकल होने वाले हैं 1.5905, 1.5905 कितना आता है 1.5905, 2,15,214.26 या 0.27 भी कर सकते, 265 स्टर्लिंग आ गए। इसको मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट एट द रेट कितना था 5%, 5% फॉर हाउ मैनी मंथ्स, 3 मंथ्स। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, इसको करेंगे 5% × 3 डिवाइड बाई 12, ऐड कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा स्टर्लिंग का 2,17,904। ये मुझे मिलेंगे मनी मार्केट ऑपरेशन में, और 2,17,904 माइनस में जो फॉरवर्ड मार्केट में कितना मिलने वाला है, वो मिलने वाला है फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट, सॉरी यहाँ निकाला था ना फॉरवर्ड मार्केट, ये रहा 2,16,852, 2,16,852। कितना प्रॉफिट हुआ 2,16,852, 1,052.44 पाउंड स्टर्लिंग। आंसर चेक कर लेते हैं, यही आ रहा होगा। फॉरेन करेंसी इज एन एसेट, तो डॉलर 3,50,000 हमें मिलने वाले हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे, बोरो करेंगे कहाँ पे, यूके मार्केट के अंदर, यूके नहीं सॉरी यूएस मार्केट में बोरो करेंगे। 9% पे बोरो करा, 2.25% आया, 342,298.29 यही आया था हमारा भी, 342,298.29 आया। फिर इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्पॉट रेट पे, 2,15,214 स्टर्लिंग आ गया। इन्वेस्ट करा 5% पे 3 मंथ्स, 217,904.45, 217,904 ओके। और फॉरवर्ड रेट में क्या आएगा, और ये वाली जो वैल्यू है हमने जो बोरो करी है उस पर इंटरेस्ट रेट ऐड करेंगे तो डॉलर 3,50,000 मिल जाएगा। क्लाइंट से हमें 3,50,000 डॉलर मिलेंगे, तो आपका ये सेटल हो जाएगा ओके। फॉरवर्ड रेट में आपका 2,16,852.54 आपका पाउंड स्टर्लिंग आ गया, तो आपका जो प्रॉफिट है 1,051.91, हमारा कितना था 1,052.49। अच्छा शायद हमने यहाँ पे डेसिमल्स के साथ नहीं लिखा ना, ओके। 217,904.44 आ रहा है हमारा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कितना आया, हाँ 0.44 या 45 वही आ गया। इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो 216,852, ये भी डेसिमल्स में आपको लेना रहेगा 0.54, तो 217,904.45 माइनस में 216,852.54, 217,904.45 माइनस में 216,852.54, 1,051.91। ठीक है, आपका ये पाउंड स्टर्लिंग आ गया।
मतलब इंस्टीट्यूट ने डेसिमल्स के अंदर कैलकुलेशन करा है, हमने टोटल बेस पे कैलकुलेशन करा था। आप 2 डेसिमल पॉइंट्स तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 1052.44 आया था क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ कर दिया था। इंस्टीट्यूट ने 2 डेसिमल पॉइंट्स तक करा है, इसलिए इंस्टीट्यूट का आंसर इतना है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मनी मार्केट हेज इज बेनिफिशियल फॉर द एक्सपोर्टर, ये हमने पहले ही निकाल लिया था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 8% एंड यूएस इज 4%। ओके, तो इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, यूएस में इन्फ्लेशन कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सी करेंसी आपकी प्रीमियम करेंसी होगी, यूएस वाली प्रीमियम होगी। जिसका आपका इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट कम होगा वो आपकी करेंसी प्रीमियम पे रहेगी। द करंट स्पॉट रेट फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया इज ₹46 दे रखा है। वट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 4 ईयर यूजिंग द परचेज प्राइस पैरिटी थ्योरी। तो PPPT आपकी थ्योरी लगेगी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी हमारी लगने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू डिफरेंट मार्केट में सेम रहेगा, अज्यूमिंग जो आपका चेंज होता है दैट इज आपका फॉरेन करेंसी, आपका रेट चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है वही फॉरेन करेंसी रेट आप कैलकुलेट करिए, अज्यूमिंग परचेज प्राइस परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस तो आपका सेम रहने वाला है, तो हम रेट निकालते हैं कि रेट कितना आने वाला है। वो आंसर बहुत सिंपल है, आपका स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रुपीज़ डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन डॉलर, आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। अभी स्पॉट रेट कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। आपका 8% पर एनम इन्फ्लेशन इंडिया का है, 4% पर एनम यूएस का है, और आपको आफ्टर 1 ईयर निकालना है, तो करो मल्टीप्लाई। 46 मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइड बाय 1.04 47.76, ये आपका आ गया आफ्टर 1 ईयर, देखो यही आ रहा होगा 47.77, ये आपका आफ्टर 1 ईयर आया। आफ्टर 2 ईयर्स निकालने के लिए 1.08 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1.04 करो, कितना है 49.61, फिर मल्टीप्लाई करो 1.08 डिवाइड बाय 1.04, कितना आया 51.51, 51.52 कर दो राउंडिंग ऑफ, फिर करो आफ्टर 4 ईयर्स 1.08 डिवाइड बाय 1.04, ये आपका है 53.50। आ गया सर, बहुत ईजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, वेरी इजी। इसको काट दीजिए, कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर कवर्ड होगा। तो अगर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 30 हमें नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 29 आप 1 स्टार या 2 स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल क्वेश्चन है, 27 नहीं करना है, 26 को 1 स्टार मार्क करना है। तो 26 और 27 को आप मार्क कर लीजिए, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 29 को आप मार्क कर लीजिए। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा मेरा क्या पैटर्न है। आप सबको अपने कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करने हैं, अच्छे से मेरे साथ स्पीड बढ़ानी है, और इन सब क्वेश्चंस को आप फटाफट कर लेना है, ताकि आप एट द लास्ट डे जब आप एग्ज़ाम की रिवीजन कर रहे होंगे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। और यही मेरा पर्पस है सर, आप सबको हेल्प करने का। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अगर अच्छी लग रही है तो सर वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इन वीडियोस को शेयर करिए विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सबको अच्छी लग रही हैं वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं, बाय बाय।